वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे आपको पता ही है कि फ्रेंड्स, जो हमारा पोल्यूशन लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कहाँ ना कहाँ यहाँ पे एक ब्रेक मिल गया है, लेकिन अगर हम व्हीकल्स में, जो हमारे इंडिया में जो व्हीकल्स है, आप देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो व्हीकल्स है उसे BS4 की जगह डायरेक्ट BS6 कर दिया है। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि हमें कहाँ ना कहाँ एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट है उसे कम करना है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या हम सीएनजी में, कंप्रेस नेचुरल गैस में हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक माय चैनल, शेयर माय वीडियो। अगर इस वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग yum@wiki। तो लेट अस स्टार्ट। तो न्यूज़ क्या है, रिसेंटली Ministry of Road and Highway has allowed the use of SCNG mixture of the hydrogen in a CNG। ओके, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने क्या कह दिया है कि हम जो पहले कंप्रेस नेचुरल गैस हम यूज करते थे, उसके साथ अब हम 18% हाइड्रोजन का मिक्सचर कर देंगे। ओके, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये हाइड्रोजन है क्या। ओके, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने क्या कर दिया है कि हम सीएनजी में 18% हाइड्रोजन गैस के यूज को अप्रूवल देते हैं। तो इसी के साथ उन्होंने क्या कर दिया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है उसमें ये आर्टिकल छपा दिया है एंड उसमें अमेंडमेंट भी कर दिया है। तो अब ये देखो, एस होता क्या है। एस का लॉन्ग फॉर्म है हाइड्रोजन बेस कंप्रेस नेचुरल गैस, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एनरिच कंप्रेस नेचुरल गैस। अब देखो, पहले बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हो गया, तो ये कंप्रेस नेचुरल गैस क्यों यूज करते थे, क्योंकि ये बहुत ही कम पोल्यूटेंट व्हीकल से निकाल सकते थे। अब क्या हो गया, अगर हम इस हाइड्रोजन का गैस का यूज करेंगे तो बहुत ही कम पोल्यूटेंट वहां से प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या है, ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन विद सीएनजी प्रोवाइड अ ब्लेंडेड गैस टर्म एज एससीएनजी। ओके, अगर हाइड्रोजन का हम सीएनजी में इस्तेमाल करेंगे तो उसे बोला जाता है हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी गैस। इट कैन बी यूज इन द प्लेस। अब पहले क्या होता था, हम गैसोलीन यूज करते थे व्हीकल में, डीजल यूज करते थे, प्रोपेन यूज करते थे। ओके, तो प्रोपेन को बोला जाता है C3H8 एंड एलपीजी यूज करते थे, पेट्रोल यूज करते थे। उससे क्या होता था, बहुत सारा पोल्यूटेंट निकलता था। अब क्या करेंगे हम, अब हाइड्रोजन गैस को सीएनजी के साथ यूज करें तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही कम मात्रा में जो पोल्यूटेंट मटेरियल है वो बाहर प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट वो क्लीन होता जाएगा। अब देखो, हाइड्रोजन बेस सीएनजी गैस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस है। जैसा जो हाइड्रोजन बेस सीएनजी गैस है वो 70% कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, 70% कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। 5% फ्यूल की सेविंग हो सकती है। ठीक है, एंड ये हमारा हाइड्रोजन बेस इकोनॉमी की तरफ एक फर्स्ट स्टेप होगा। देखो, हाइड्रोजन बेस इकोनॉमी की तरफ फर्स्ट स्टेप क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक सेल भी आता है फ्रेंड्स। ओके, तो इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन, अब देखो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी हाइड्रोजन बेस इकोनॉमी की तरफ। और एक इसका एक एडवांटेज है फ्रेंड्स कि इससे क्या होगा, लोअर अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनओ को क्या बोला जाता है, लोअर अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इससे प्रोड्यूस होगा। इंजन नीड मिनिमम मॉडिफिकेशन, मतलब अब जो इंजन सीएनजी के ऊपर चलते हैं तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने से हम उसमें HCNG गैस का इस्तेमाल करके हम उस फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो फ्यूल है वो एक आइडियल फ्यूल ठहरेगा ऐसे व्हीकल के लिए जो हेवी ड्यूटी करते हैं। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा लोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे व्हीकल के लिए भी ये एक बहुत ही आइडियल फ्यूल साबित हो सकता है। अब देखो, हर एक चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे इसके एडवांटेजेस है, वैसे ही उसके कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जैसे अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सीएनजी के साथ अगर हम हाइड्रोजन का गैस इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रोपोर्शन हमें बराबर रखना पड़ेगा। अगर कभी कभी ज़्यादा और कभी कम हो गया तो इससे क्या होगा, उससे
फ्यूल में या इंजन में गड़बड़ी आ सकती है, ठीक है, तो उसका हमें रेशो बराबर रखना पड़ेगा। इट रिक्वायर द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एससीएनजी फ्यूल का हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कहाँ ना कहाँ में, जैसे आज पेट्रोल डीजल के लिए पंप यूज किए जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर भविष्य में आएंगी तो उसके लिए हमें कहाँ ना कहाँ एक पंप यूज करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेशन यूज करना पड़ेगा जहाँ पे जाके जो भी व्हीकल है वहाँ पे जाके चार्जिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें इसके लिए कहा ना कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेनी स्टेज नीड टू बी टेकन फॉर द कॉमर्शियल आएंगे इट लार्ज स्केल। हमें बहुत सारे स्टेप यूज करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसका अगर कॉमर्शियल यूज जब बड़े पैमाने पे जब तक इसका यूज नहीं होगा तब तक हम इसको मतलब क्लीन इकोनॉमी की तरफ हम जा नहीं सकेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ हम जा नहीं सकेंगे। करंट कॉस्ट ऑफ H2 इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो H2 गैस है इसे प्रोड्यूस करने में बहुत खर्चा आता है। तो अब जो हम नेचुरल गैस यूज करते हैं जैसा CNG हो गया, वो मतलब एक कॉमर्शियली बेनिफिशियल है, मतलब क्या है वो सस्ता है, लेकिन अगर हम उसमें H2 एडअप करेंगे तो ये क्या हो जाए, ये जो फ्यूल हम बना रहे हैं वो कॉस्टली हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। सो HCNG इज कॉस्ट इज मोर देन CNG, तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर क्लीनर एनवायरनमेंट चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट करनी ही होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हमेशा बढ़ते ही जाएंगे, एंड ये कहाँ ना कहाँ हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज, मतलब एक डेंजरस चीज़ होगी। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम जनवरी से 6 महीने की पायलट बेसिस पे ये जो प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। अब देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बेस CNG जो फ्यूल है वो कितना कारगर साबित होता है, एंड ये जो स्कीम है ओके कितनी कारगर साबित होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।